हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता साहू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अमिता साहू में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है तो वो होती है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो करेंगे उसके परमाणु क्रमांक का। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं? तो इसके कई नियम होते हैं कि जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो उसमें होते हैं कई नियम कि पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए और तीसरे में 8 से ज़्यादा तब तक नहीं होने चाहिए जब तक चौथे में 2 ना हो जाएं, और फिर तीसरे में 18 से जब तक ना, यानी तमाम उसमें नियम होते हैं जो याद करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का हम आपको सरल तरीका बताते हैं। इसमें एक और तरीका होता है SPDF का, यानी SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो उसी SPDF से हम इस 2, 8, 18, 32 को भी सीख जाएंगे और SPDF भी हमें आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो देखिए इसका नियम क्या होता है। SPDF से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है। तो जैसे S 1 नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप 1 से लेकर 8 तक यानी 1S से लेकर 8S तक एक लाइन में हम लिख लेंगे। तो किस तरह से? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से 1S से लेकर हमने 8S तक लिख लिया। ठीक, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S एंड 8S। 6S में थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए जो ये P लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 नंबर पर। ठीक है, एक ट्रिक है याद करने की कि 2 नंबर पर P है, इसलिए हम P शुरू करेंगे 2 से, 2P, 3P, 4P, 5P, इस तरह से। ठीक है, तो हर ये 2 छोड़ते चले जाएंगे, 1S, 2S छोड़ देंगे और इस 3S के बाद से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, 2P यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने 2P से और ये 2P से ये 7P तक लिख लिया। ठीक है, अब इसमें फिर ये 2P और 3P छोड़ देंगे। इसके बाद में D स्टार्ट करेंगे 4P के सामने से, क्योंकि D लिखा है 3 नंबर पर, इसलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3D से। तो दोस्तों देखिए ये हो गया 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, फिर ये 2 फिर छोड़ देंगे और चूँकि F लिखा है 4 नंबर पर, तो अब ये 4F से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4F, यहाँ पर हो जाएगा 5F। इतना करने के बाद अब हम इसमें इस तरह से एरो लगाएंगे कि इसका सीरियल करते चले जाएंगे कि पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी पहले किस में भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 1S में, फिर जाएगा 2S में, 2S के बाद आ जाएगा 2P में, 2P से आ जाएगा यहाँ 3S में, 3S से आ जाएगा यहाँ 3P में और 3P से आ जाएगा यहाँ 4S में। तो दोस्तों इसमें एरो बनाते चले हम ताकि आपको सुविधा रहे। तो देखिए 1S से आया 2S में, 2S से 2P, 2P से 3S, 3S से 3P, 3P से 4S। अब इसके बाद में यहाँ से आएगा तो 3D आएगा, 3D, 4P, 5S, फिर इधर आ जाएगा 4D, 5P, 6S, फिर इधर आ जाएगा सीधे 4F में। ठीक, 4F, 5D, 6P और 7S, फिर सीधे आ जाएगा इधर 5F, 6D, 7P और 8S। ठीक है, तो बना दे रहे हैं हम। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हो गया 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5P, 6D, 7P और 8S। ठीक है, अब देखिए जो ये SPDF होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की एक सीमित संख्या होती है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, तो जो S होता है, हम S में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 से हम ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। ऐसे P में 6 और D में 10 और F में 14, इस तरह से। ठीक, यानी S में 2, P में 6,
डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते कहीं पर भी, ये उपकोष आएँ। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे में मैग्नीशियम है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 12। तो अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले SPDF में कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए जैसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 1s लिख लिया, फिर 2s में भरे जाते हैं तो 2s लिख लिया, फिर 2p में भरे जाते हैं तो 2p लिख लिया। देखो किस तरह से, जैसे 1s है तो 1s में यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। तो हमने इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। फिर s है, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन किए जाएंगे, 2, ये 2 कर दिए। तो ये देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अभी कितने बाकी है, 8 बाकी हैं। अच्छा, आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2p में। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। ठीक, तो कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 2। तो देखिए 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा जाएगा, 3s में। ठीक है, तो हम आगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3s में। कितने बचे अभी, 2 2 4 6 4 10 2 12 हो गए। ठीक है, अगर हम इसी को कक्षकों में लिखें यानी 2 8 18 32 इस तरह से लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जो ये 1 लिखा हुआ है तो ये और भी कहीं लिखी ये कक्षा नहीं लिखी ना, एक ही है। इस एक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इसको हमने इस तरह 2 कर दिया, कॉमा लगा दिया। देखिए दूसरी कक्षा एक ये है और एक ये है, इसके अलावा कहीं 2 नहीं लिखा ना। अच्छा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, गिनिए ज़रा। 2 ये हो गए 6, 2 6 8 हो गए, तो ये हो गया 8। अच्छा, कॉमा लगा दिया। अब तीसरी कक्षा केवल एक ये है। ठीक, और कहीं ना है नहीं ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इस तरह से हमने 2 कर दिया। तो इस तरह से SPDF में भी हो गया और इस कक्षकों में भी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बड़ा बता दे रहे हैं। जैसे ये हो गया निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। अगर अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो यही भर लेंगे, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, यानी इस तरह से करते करते हम कितना भी बड़ा परमाणु क्रमांक होगा, कितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हम हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं हम निकिल का। तो देखिए जैसे निकिल 28 का हम करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, 4s, 3d में जाएगा ना। तो देखिए करते हैं 28 का। तो ये हो जाएगा 1s में, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये इस s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में हो जाएंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन, s में हो जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। गिनते हैं कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12, 28 का करना है अभी। p में हो गए ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गए। ठीक है, 18। अभी फिर ये 4s में आएगा ना, तो 4s में फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 18 2 20 हो गए। अभी हमें 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। देखिए ये 4s तक आया, ये 4s तक आया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 3d में। तो आगे हम क्या कर देंगे यहाँ पर, 3d। अब d में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, बच्चे हमारे पास 8 हैं, तो क्या कर देंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए। ठीक है, अब ये इसका SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर हमें इन कक्षकों में करना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या करेंगे हम। ठीक, अब देखिए जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 1 और कहीं तो नहीं लिखा ना। अच्छा, तो इस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पर